आज जो वो रामचरितमानस या ब्राह्मण समाज या अन्य बातें जो कह रहे हैं, अगर मैं उनसे पूछूं कि अभी 6 महीना पहले जब वो भारतीय जनता पार्टी में मलाई काट रहे थे, मंत्री थे, तब उन्होंने रामचरितमानस के बारे में क्यों नहीं बोला? क्या तब उनको ज्ञान नहीं था? क्या उनके ज्ञान के चक्षु जो हैं अभी खुले हैं समाजवादी पार्टी में आने के बाद? ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का स्टंट है और कुछ नहीं है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी न कोई विद्वान हैं, न स्वामी प्रसाद मौर्य जी कोई राष्ट्रीय चिंतक हैं, इनसे बहस किया जाए। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है, ये उनकी अनुभवहीनता का और अल्प ज्ञान का परिचायक है। ब्राह्मणों का इतिहास इस देश में क्या रहा है, उन्हें पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस पर विवाद अभी थमा नहीं था कि बात ब्राह्मणों तक आ गई और संतों और पुजारियों तक पहुंच गई है। हमारे साथ खुद तेजनारायण पांडे हैं, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि खुद इनको भी नहीं छोड़ा है। तो सबसे पहले तो स्वागत है यूपी तक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप पार्टी में हैं, बात रामचरितमानस से निकली और फिर अब ब्राह्मणों तक पहुंच गई, और आपको भी कहा कि आप भी उसी समुदाय से आते हैं। मुझे इस बात को कहने में बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं ब्राह्मण हूँ। मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है और पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है, ये उनकी अनुभवहीनता का और अल्प ज्ञान का परिचायक है। ब्राह्मणों का इतिहास इस देश में क्या रहा है, उन्हें पढ़ना चाहिए। देश की आज़ादी से लेकर, विज्ञान से लेकर, दवाई बनाने से लेकर, सड़क बनाने से लेकर और समाज को चलाने तक ब्राह्मण का दुनिया में, इस हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में क्या रोल है, ये उनको जानना चाहिए। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को मानने वाले लोग हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे लोग प्रसन्न हों, सबके घर में तरक्की आए, हर जाति वर्ग मजहब का आदमी, अगड़ा पिछड़ा, दलित, मुसलमान, यहाँ तक कि हम जानवरों के भी और दुनिया के पूरे विश्व मंगल कामना करते हैं कि सबका भला हो। लेकिन वो तो कह रहे हैं आप गाली देने वाले तबके से आते हैं। देखिए, हम सबके भला करने की परिकल्पना करते हैं और ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी के, मैंने कहा, ये उनके अल्प ज्ञान का परिचायक है। आज जो वो रामचरितमानस या ब्राह्मण समाज या अन्य बातें जो कह रहे हैं, अगर मैं उनसे पूछूं कि अभी 6 महीना पहले जब वो भारतीय जनता पार्टी में मलाई काट रहे थे, मंत्री थे, तब उन्होंने रामचरितमानस के बारे में क्यों नहीं बोला? तब उन्होंने ब्राह्मण समाज के बारे में क्यों नहीं बोला? तब उन्होंने संतों, महंतों या पुजारियों के बारे में क्यों नहीं बोला? क्या तब उनको ज्ञान नहीं था? क्या उनके ज्ञान के चक्षु जो हैं अभी खुले हैं समाजवादी पार्टी में आने के बाद? ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का स्टंट है और कुछ नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कितने वोट से चुनाव हारे हैं? अगर इतने बड़े वो हैं, तो पहले अपना इतिहास भूगोल पता करें, कितने वोट से चुनाव हार के आए हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग, हम श्रद्धेय नेताजी के सिपाही, हम परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सिपाही, और ये जो समाजवादी पार्टी की परिकल्पना है, जो समाजवाद है, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसमें आदरणीय नेताजी ने बनाया। पंडित स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी थे, स्वर्गीय बृजभूषण तिवारी जी थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष से निकल करके और राज्यसभा और लोकसभा तक जाने वाले विद्वान आदरणीय मोहन सिंह जी थे, कपिल देव सिंह जी थे, मधुलिमय जी थे, बेनी वर्मा, स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी थे, आजम खां साहब थे। तो इस समाजवाद में हर तरह का गुलदस्ता था। एक मिनट, जिस तरह से रामचरितमानस में प्रभु श्री राम जी ने सबरी के जूठे बेर खाए, जटायु का दाह संस्कार किया, बानर सेना को गले लगाया, तो अगर देखा जाए तो हर जाति वर्ग, अगड़ा पिछड़ा, छोटा मोटा जो भी था, सब प्रभु श्री राम के साथ था। वही समाजवाद है कि यहाँ ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, वैश्य भी है, दलित भी है, यादव भी है, मुसलमान भी है, कोरी भी है, पासी भी है, बर्मा भी है, लोहार कुहार, सारे लोग, यही समाजवाद है। और इस समाजवाद को सहेज कर आज रखने का काम आदरणीय अखिलेश जी कर रहे हैं, बढ़ाने का काम आदरणीय अखिलेश जी कर रहे हैं। आप राम का चरित्र बता रहे थे, किस तरह से वो लिखा है रामचरितमानस में, लेकिन वो तो कह रहे हैं रामचरितमानस में जो लिखा है वो तो गाली दी गई साफ तौर पे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी न कोई विद्वान हैं, न स्वामी प्रसाद मौर्य जी कोई राष्ट्रीय चिंतक हैं कि इनसे बहस किया जाए। 6 महीना पहले जब भाजपा में थे, तब अगर इनके मुंह से इस सब मुद्दों को निकला होता तो हम जानते, ये कोई बहुत बड़े पीएचडी धारक, बहुत बड़े विद्वान नहीं है कि इनकी बात को नोटिस लिया जाए। लेकिन वो कह रहे हैं साफ तौर पे कि पेट में दर्द उन्हीं के हो रहा है, रोजी उनकी बंद हो रही है, दुकान उनकी बंद हो रही है, जो एक खास वर्ग के लोग हैं, जिसमें पंडित, पुजारी, साधु, संत, महंत, ये सब है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बता दें किस पुजारी ने उनको आमंत्रित किया, जाओ हमारे मंदिर में चढ़ावा चढ़ाओ।
किस पुजारी ने इनको आमंत्रित किया आज तक कि आओ हमारे मंदिर में चढ़ावा चढ़ाओ? धर्म के खिलाफ भाषण देते हैं और इन्हीं का परिवार जाके अन्य मंदिरों में दर्शन करता है। पहले अपने परिवार को सुधार लें, तब दूसरे को टिप्पणी करेंगे। इनके परिवार के लोगों ने फेसबुक पे फोटो डाली है मंदिर में दर्शन करते हुए। अगर इतनी नफरत है तो मंदिर जाना बंद करें। और किस पुजारी ने इनको आमंत्रित किया, किस ब्राह्मण ने इनको आमंत्रित किया कि आइए आप हमारे यहाँ दर्शन करिए? और किस पंडित और पुजारी का इनके दक्षिणा से या इनके देने से जो है घर परिवार चल रहा है? ये निहायत ही बेवकूफी की बात करते हैं। इनकी बातों का कोई मतलब नहीं। दूसरी बात सुन लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि जो है किसी के जो अगर उनके साथ पिछड़े और बाकी लोग आ गए और मंदिर जाना कौन बंद आ कर गया? दिया ना, ना, कौन तो आ फिर गया? क्या होगा? कौन आ गया उनके साथ? स्वामी मौर्य जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, आज 14 कोसी 5 कोसी परिक्रमा में खड़े हो जाएं। हम समाजवादी पार्टी के लोग कैंप लगाते हैं यहाँ पर, श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। खड़े होकर पता कर लें, 100 में से 98% पिछले और दलित समाज के लोग जो है 14 कोसी 5 कोसी परिक्रमा करते हैं। तो इन्हें पता चल जाएगा कि श्रद्धा क्या चीज है। श्रद्धा और आस्था ये आदमी की निजी चीजें हैं। ये किसी के कहने से, किसी के बताने से, किसी के अनर्गल प्रताप से, प्रलाप से ना आती है ना जाती है। अगर हमारी प्रभु श्री राम में श्रद्धा है, हमारी भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा माँ दुर्गा माँ भगवती में है, हमारी श्रद्धा माँ सरस्वती में, किसी भी धर्म में है, या कोई भी धर्म का आदमी, अगर कोई मुसलमान है कुरान को मानता है, ईसाई बाइबल मानता है, सरदार जी लोग गुरु ग्रंथ मानते हैं, हम जो है गीता को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, तो हमारी श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा किसी के कहने से ना आती है ना जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्यों अनलगा प्राप्त कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं इनकी बातों का। चर्चा ये भी है कि खुद अखिलेश यादव जी नाराज हैं इस तरह के बयानबाजी से, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है खासतौर पे कि अगर कोई नाराजगी होती तो उनको मिल बैठ के बात करते, उनको कोई नाराजगी नहीं, वो बिल्कुल सहमत है। अब देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या है क्या नहीं है मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई है। लेकिन मैं इतना अपने बारे में जरूर कह सकता हूँ, जितना मैंने उनके विचारों को सुना, वो केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अपना स्टंट अपनाए हुए हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। अगर उन्हें वास्तव में पिछड़ों की लड़ाई लड़नी है, दलितों की लड़ाई लड़नी है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जुल्म अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ें। पिछड़ों की जो वजीफा बंद हो गया बच्चों का उसके खिलाफ लड़ें। पिछड़ों को जो नौकरी नहीं मिल रही उसके खिलाफ लड़ें। दलित और पिछड़े परिवार के जो नौकरी से वंचित किए जा रहे हैं भाजपा सरकार में उसके खिलाफ लड़ें। उसके खिलाफ कहीं कोई इनकी आवाज निकल नहीं रही है, खाली ये फर्जी इनकी स्टंटबाजी है, कोई मतलब नहीं। और हम आपसे भी अनुरोध करेंगे, सारे मीडिया के बंधुओं से भी अनुरोध करेंगे कि इनके अनलगल बरात को कहीं तवज्जो मत दीजिए, ये बिना मतलब की बात कर रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी में है, अनुशासन कमेटी भी है आपकी पार्टी में, तो कार्रवाई क्यों नहीं होती इस तरह की? अब वो देखा जाएगा, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय, हमारा विषय नहीं है। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय और पार्टी का विषय है। एक आखिरी सवाल है कि इस तरह के बयान अचानक स्वामी प्रसाद मौर्य निकलने लगे और उस पर वो लगातार कायम है और लगातार एक के बाद एक और विवाद बयान देते रहे, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आज इसके पीछे की वजह क्या है? यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि आज के 6-7 महीना पहले तक जब ये भाजपा में थे तो इनको ये सारे दोहे क्यों नहीं याद आए? जब ये भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थे तो इनको पिछड़ों और दलितों के अधिकार की बात क्यों नहीं याद आई? आज क्यों याद आ रही है? अब ये आपको पता लगाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। और आपको निशाने पे क्यों ले रहे हैं? ये उनकी आत्मा से पूछ लीजिएगा, ये जाके उनसे पूछेगा कि उनकी आत्मा में पवन पांडे कैसे प्रवेश कर गए और कैसे उन्हें पवन पांडे की याद आ रही है, ये वही बता पाएंगे। आपके बहाने ब्राह्मणों पे निशाना तो नहीं है? अब छोड़िए, उनका एक कद नहीं कि मैं उनके बारे में इस टाइप को टिप्पणी करूं, उन्हें कुछ मानता ही नहीं हूं। तो ये थे तेजनारायण पांडे, जो साफ तौर पे कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी कुछ कह रहे हैं वो उनका अनर्गल प्रलाप है, अल्प ज्ञान है, यानी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उनके इस विवादित बयान से अपने आप को पूरी तरह किनारे करती जा रही है। रणबीर सिंह, अयोध्या, यूपी तक।